Thank you so much. My voice is clear? Okay. Thank you. हम लोग आज इधर चेन्नई से मैं बोल रहा हूँ। हम लोग एक डिस्कस कर रहा था, लीडर्स को प्रभु ने हम सबको बुलाया और एक सेवा दिया गया, संस्था गए, कलीसिया गए, सेवा दिया गया, बट उसको फिनिश करने वाला सिर्फ 20% होता है। शुरुआत अच्छा होता है अपना लाइफ को, जीवन को और सेवा को शुरुआत, बट बहुत लोग उसको ठीक तरह अंतिम कार्य ठीक तरह नहीं होता है। हम व्यक्तिगत रूप में भी हो सकते हैं, हमारा समूह के रूप से भी हो सकता है। क्यों ऐसे होता है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर अच्छा एक जोश के साथ समर्पण के बाद स्टार्ट करते हैं, बट ठीक तरह अंत नहीं होता है। सो इसलिए हमने सोचा आज इसके ऊपर थोड़ा मनन करेंगे, हम अपना आप को परकर देखेंगे। प्रभु हम सबको मदद करें, हम दूसरा से क्या सीखना गए, बाकी लोग से क्या समझना गए, दुनिया में कैसे चल रहे हैं, बाकी सेवक संस्था लोग कैसे कर रहे हैं, हम थोड़ा आज हम उसको बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ संस्था क्या होता है और एक समूह क्या होता है? ये बोलते हैं एक ही दर्शन का लोग एक मिलकर एक योजना के साथ एक मकसद पूरा करने के लिए एक टीम होता है। संस्था है, लोग है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा एक समूह है, एक टीम है। वो सही तरह योजना तैयार कर कर उस दर्शन को पूरा करने के लिए होता है। सो इससे हमको सीखने के लिए क्या मिलता है? सेवा शुरू करने के लिए प्रभु किसी ने किसी व्यक्ति को दर्शन देकर, प्लान देकर उसको दोबारा शुरुआत करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद एक टीम बन जाते हैं। अगले नहीं कर सकते, क्रिकेट हम अगले नहीं खेल सकते, एक टीम पूरा लोग खेलते हैं। एक कैप्टन तो होता है, बट सभी खिलाड़ी है अपना अपना रोल को पूरा करते हैं। हमारा लाइफ में हम अगले प्रभावित करना लोगों को, समूह के लिए प्रभु ने बुलाया है, तो हम एक ग्रुप ऑफ पीपल उसी दर्शन को पाया होगा लोगों को आप तैयार करना है, ताकि हम मिलकर उस मकसद के लिए हम मकसद को पूरा कर सकते। क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, बट दर्शन एक होता है। नाउ ये छोटी रूप से हम देखेंगे, किसी व्यक्ति के भी हो, मनुष्य का भी हो, कोई संस्था को हो, सेवा को हो, ये एक स्टेज होता है। देखो आपके सामने एक पिक्चर है, एक बेल शेप में है, सो ये है सीधा एक आता है। देखो इसमें लिखा गया इन्फेंसी, दैट मीन बचपन, हमने जन्म लिया गए, हम बच्चे गए एक स्टेज। फिर एक हम जवान होते गए, हम आगे बढ़ते गए, ग्रोथ स्टेज। मिनिस्ट्री शुरू किया है, कुछ लोग धीरे जल्दी उसको बढ़ोतरी होते गए, कुछ लोग को धीरे धीरे होते है, कुछ होता है। बढ़ोतरी होते होते एक प्राइम स्टेज बोलते गए, मेच्योरिटी स्टेज बोलते गए, हम उसी लेवल पर आते हैं ना। उसके बाद नीचे से धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू होता है। देखो जैसे व्यक्ति है, जवान गए, उसके बाद एक मिडिल एज है, बुजुर्ग हो जाता है, उसके बाद इंसान मर जाता है। बट संस्था में भी इस तरह होता है, ये 25 से 35 मैक्सिमम 40 इयर्स, अभी बोल रहे हैं लोग 25 से 30 के बीच में होता है। इसी स्टेज स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा काम किया, फिर धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है। हम सावधान नहीं रहेंगे, हमारा लाइफ भी हो, सेवा भी हो, हम इसी स्लाइडिंग कर सकते हैं। सो ऊपर आने के बाद, मेच्योरिटी के बाद, उसी टाइम सोचना है अगले क्या है, नेक्स्ट प्रभु क्या बोल रहे हैं। वो आपको मालूम नहीं है तो फिर आप नीचे आ जाएंगे। इस स्टेज है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप बिजनेस वर्ल्ड में देखेंगे, कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज हो, वो चीज कभी होता है ना। कितना आइटम्स हमने बचपन में देखा, नाम अभी भी है,
उसको पैकिंग अलग हो गया, साइज अलग हो गया, कलर अलग हो गया, नया रूप लेकर आया, क्योंकि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। कुछ टाइम के बाद उसको मार्केटिंग खत्म हो जाते हैं, फिर लोग नया तरीके से दोबारा स्टार्ट करते हैं। बट हमारा एक ही लाइफ है। आप बोल रहे कि मैं प्राइम स्टेज पर हूं, मैं बहुत अच्छा मैं जी रहा हूं, काम कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, आप चेक करने का। सो ये विजन एंड मिशंस दोनों मिलकर चलते गए। हम किस मकसद के लिए आए आ गए, किस कार्य के द्वारा हम अच्छी तरफ करते गए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसी स्टेज में, इस साइकिल में हम कहाँ हैं, समय को परखने का एक स्टेज है, हम कहाँ हैं वो समझना बहुत जरूरत है। यू नो, आपको मालूम नहीं है, ठीक है चल रहे गए, चलते हैं लाइफ, फिर हम नीचे उसको आ जाएंगे, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा हमारा, कितना हमारा जीवन दूसरा के लिए प्रभावित होता है, एक समूह के रूप से, एक संस्था के रूप से, कलीसिया के रूप से उसको इफेक्टिवनेस कम हो सकता है। सो इसलिए है वो ऐसे जाना नहीं देना, उसको आ गई हम उसको देखेंगे। नाउ लीडर्स भी है, सेवा को शुरू करते गए लीडर्स भी फेल हो जाते हैं। देखो हम लोग, बहुत लोग हम लाइफ में देखा, बहुत अच्छा कार्य किया, सेवा किया, बहुत अच्छा लोग था, जल्दी वो खत्म हो गया। सो इसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि मैं इस टेस्ट में मैं फेस करूं, नहीं कर सकता, नहीं, सभी करना पड़ेगा, कितना भी हो। हम लीडर्स के लिए बहुत प्रकार का तकलीफ आते हैं, सेवा में हम आगे बढ़ना है, बहुत प्रकार का तकलीफ का रास्ता से हम जाना पड़ता है, दर्द होते गए, तकलीफ होते गए। सो उसमें हम कैसे बना रहना। ना आज का सवाल है, आप कोई बता सकते हैं क्यों लीडर्स फेल होते हैं? बहुत अच्छा आपने देखा, काम कर रहा था, कुछ समय के बाद थोड़े दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? कोई बता सकते हैं कारण क्या? बोलिएगा, कोई भी माइक ऑन कर बता सकते हैं क्यों लीडर्स गिर जाते हैं? आपने देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया होगा, क्यों? बताइएगा। यस, गो गेट। Because they might not be prepared for the challenges. मैं भी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी भी इसमें इम्पैक्ट करती है सर। ओके, जवाबदारी ना होने के कारण से। ओके, दूसरा, वन बाय वन आगे सीखना बंद कर देते हैं। वो सीखना बंद करते हैं। मेरे को मालूम है, मैंने बाइबल कॉलेज किया, मैंने बहुत पढ़ाई किया, मेरे को मालूम है। सो नया एक समझना सीखना बंद हो जाता है। ओके, और चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं होते। ओके, इसी गोइंग, हमारे सामने एक चुनौती आता है, उसको रेडी नहीं होते है फेस करने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल कुछ तकलीफ आ गई, निराशा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया है, सो उसको सब छोड़ दिया है। सो हमारे सामने जरूर चैलेंज आएगा, चुनौती आएगा, उसको भी हम सीखना है, सीखते रहना है। फ्यूचर में प्लानिंग नहीं होती तो इसलिए भी फेल हो जाते हैं, किसी को देख के काम करते हैं, फ्यूचर में अपनी कोई प्लानिंग नहीं उनकी है। ओके, खुद प्लानिंग नहीं, दूसरा को देखकर उसी को नकल करते गए, उसी के हिसाब से हम भी करने के लिए कोशिश करते गए, क्योंकि अपना कुछ योजना तैयार ना होने के कारण से गए वो तकलीफ में होते गए। वेरी गुड। और अपने कमिटमेंट को भूल जाते हैं, कॉल को भूल जाते हैं, और कंपटीशन में आके हम दूसरे लोगों को देखकर उनसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ ऐसे होता है ना, देखो हमने कोई नया, मैंने वॉच लिया, कुछ समय के लिए रोज पहनता हूँ, उसको देखता हूँ, साफ करता हूँ, अच्छा रखता हूँ। जैसे फोन लिया, नया फोन, कुछ समय के लिए बहुत रखते, बाद में हमारा अट्रैक्शंस, हमारा प्यार कितना गया शुरू में वो कम होते, आपस में, परिवार में देखा, दोस्त लोगों को बीच में देखा है। इस तरह खुदा के साथ भी एक प्रेम है, वो ठंडापन में आ जाता है। दैट इज वेरी गुड पॉइंट आपने कहा। साथ साथ आपने ये भी कहा है, अपना आप को दूसरे के साथ करते, उन्होंने भी ऐसे किया, वो जल्दी आगे निकला, मैं नहीं हो गया, निराशा हो जाते, कंपेयरिंग, उसको मार देते, खत्म कर देते। ओके, वेरी गुड। और किसी के दिल में कुछ बात है?
ओके, नाउ एक है आप आगे सफलता में बना रहना है तो इस बात को बोलना नहीं हमारा मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस, मेरे जीवन का गोल क्या, किस लिए मैं जी रहा हूं, किस मकसद के लिए प्रभु ने मेरे को बुलाया है। नो योर पर्पस। आप इसी समय इसी वक्त आप इसी शहर में और उस परिवार के बीच में प्रभु ने आपको रखा है, ये हमने नहीं चुना। सो किस लिए है, हजारों लोग जी रहे हम भी जी रहे इसके लिए नो, आपके इस जिम्मेवारी दिया प्रभु ने, इस सेवा में आपको खड़ा किया है, किसके लिए, उनको इच्छा पूरा करने के लिए। सो व्हाट इज योर कॉलिंग एंड व्हाट इज योर पर्पस, आपको बुलाहट क्या है, किस कार्य के लिए प्रभु आपको खड़ा किया है, किस जगह पर रखा गया, वो लोग भूल जाते हैं, चलते चलते है अपना मकसद को भूल जाता है, अपना हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं, वो लीडर्स फेल होते हैं। जब लीडर्स फेल होता है उनको सेवा, उनको साथ कलीसिया संस्था सब होता है। दूसरा है शुरू में इतना जोश है, एक जुनून है, एक चाहत है, हाँ ऐसे करना ऐसे जीना, एक है वो ऐसे उस जुनून शुरू में जैसे था वो कदम हो जाता है। आप देख इसलिए बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, शुरुआत का आपको प्यार कम हो गया, टाप ठंडा हो गया, क्यों, वो पैशन है, लोग हमारे पास में आता है, लोग बहुत प्रॉब्लम है, हम सबको मालूम, हम किस तरह उन लोगों के साथ व्यवहार करना, बात करना है, वो चेंज हो गया। आजकल हमको एक बर्डन हो गया, बोलने का हमारा स्टाइल चेंज हो गया, क्यों, लोगों को प्रति वो कहाँ जुनून कहाँ है। सो कुछ भी हम काम कर रहे गए उसको हम प्यार से नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे लोग आपको देखना है, आपको व्यवहार से पता लग जाएगा आप रियली प्यार से हमसे बात नहीं कर रहे। सो उस लीडर्स को वो शुरुआत उधर हो जाता है। दूसरा है एक कन्विक्शन, एक आस्था, जैसे आप लोग 2 दिन लोग अभी बताया, ये हम दूसरा का जैसे गए उसी के साथ हम अपना आप तुलना करते हैं, कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं, अपना एक आस्था अपना जीवन पर है नहीं। किसी ने बोला ये अच्छी बात है, हमने कर दिया, वो भी अच्छा गया, ये क्या पवित्र आत्मा ने आपको जीवन पर किस बात के लिए निर्णय डाला है, किस बात के लिए आपको पक्का किया है मन में, आपको मालूम, उन्होंने हमको मेरे को बता रहे हैं, इस बात को मेरे को समझा रहे गए, ये मेरे बात इसको सिखा रहे गए, आप खुद कन्विक्टेड है। जब वो कन्विक्शंस हमारे दिल में नहीं होते गए, कोई परिवर्तन नहीं होते गए, उस हमारा एक प्रभावशाली एक अच्छा उस कार्य भी नहीं होता है। देखो कन्विक्शंस नहीं है तो हम जोश से काम कर रहे हैं, जोश और भावना और ये सभी फीलिंग्स थोड़ी टाइम के बाद बंद हो जाएगा और परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाएगा। बट आपको पवित्र आत्मा ने निश्चय किया है दिल में, किसी भी मुसीबत हो तकलीफ का, वो लीडर, हम सभी लीडर्स हैं, पीछे नहीं हटते, उसी के लिए तो जी रहे हैं, उसी लक्ष्य पूरा करने के लिए तो जी रहे हैं, हम उसको छोड़कर नहीं आ सकते। आज हमारा एक कॉन्फ्रेंस में तो किसी ने बता रहा था, एक प्रोफेशनल है, उनको काफी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कॉल करके मैं आपको प्रोजेक्ट्स में दे दूंगा, मैं वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, आप इधर ज्वाइन करो, आप क्यों उस संस्था के साथ है, उसमें तो आपको कितना बहुत कम तनख्वाह देते हैं। उन्होंने बोला सॉरी, मना किया, नहीं तो बोला आप ले लो कार्य, आप कर कर हमको बोल रहे हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम उस कार्य के लिए हमको नहीं बुला गए, हम नहीं कर सकते। बाहर का लोग से है हम लोग अच्छा करते हैं, कार्य खुदा का समझकर हम करते हैं, इंसान को खुशी करने के लिए नहीं करते। सो पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट किया गया, वो छोड़ना नहीं किसी भी हालत में, लोग कुछ बोलने दो, लोग समझने दो ना समझने दो, वो नहीं, उसी में कॉम्प्रोमाइज कर दे तो लोग गिर जाते हैं। एक कंपैशन है, लोगों को प्रति
एक दया है, एक करुणा है, वो खत्म हो जाता है। शुरू में एक आत्मा को जीतने के लिए, एक लोगों के लिए करने के लिए हम अपना आप को उस समर्पण के साथ, उस दया के साथ हम बहुत प्यार से कार्य किया। धीरे धीरे है हमारे लिए एक बोझ हो जाते हैं लोग, कंपैशन खत्म हो गया, हृदय कठिन हो जाता है। कुछ करिएगा, ऐसे कुछ है तो आप गिरावट शुरू हो गया आपको लाइफ में। देन मूल्य चीज क्या है? व्हाट इज द वैल्यूज, कोड ऑफ एथिक्स। हम जीने के हमारा लाइफस्टाइल को, हमारा हर एक बात के ऊपर, हमारा विश्वास का आधार पर जीने का एक एक पक्का एक एथिक्स बोलते हैं लाइफस्टाइल, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। हम मसीह के लोग हैं, हम उस मकसद के लिए हम जी रहे हैं, उस कानून का अनुसार हम जिएंगे, उसी को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। क्या लोग आपको देकर हमारा वैल्यूज बता सकते हैं आप किस प्रकार के व्यक्ति है? वो लाइफस्टाइल इनका अंदर है, आप जाकर देख सकते हैं। मूल्य चीज हम क्या समझते हैं? दुनिया समझता है बहुत हमको अपना आपको सुंदर बनाना है, आप पैसे लेकर आपको सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। पैसा है, वैल्यू है, हम सिर्फ पैसा के लिए हम जी सकते हैं, पदवी के लिए गए, नाम कमाने के लिए गए, अपना आपको बड़ा दिखाने के लिए, वो सब वैल्यू सिस्टम है। वो उनको उस तरह विश्वास करते गए, उस तरह उस पर चाल चलन भी चलता गए। हमारा वैल्यू सिस्टम आप चेक करिएगा। इसलिए हम लोग बहुत सिद्धांत को सिखाते गए ताकि आप इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, एक योजना। आज आपने किसी ने बताया अभी, लाइफ में एक प्लानिंग नहीं। जैसे किसी ने कहा इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, वो सच है। हम योजना हम ही बनाना, प्रभु तो है हमारे लिए योजना तैयार किया है, बट उसी के आधार पर हम अपना लाइफ को वो तैयार करना। मैं अगले 15 साल का मैं प्लानिंग अभी कर रहा हूँ। दर्शन को छोड़ेंगे नहीं, बट उसको किस तरह आने वाला समय में कार्य करना है। बेस्ट टाइम, आप लीडर है, आप कलीसिया के अगुवा है और संस्था आप चला रहे हैं, आपको पीछे एक टीम है, आपका हमारा बेस्ट टाइम इट शुड बी एन प्लानिंग टाइम। 80% हमारा प्लानिंग, 20% डूइंग। बट हमारा साथ टीम वाला है, वो 80% काम करते गए, 20% वो करते। बट आप लीडरशिप पोजीशन में गए, योर बेस्ट टाइम ऑन प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग। दूसरा है परसिस्टेंस, बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी गोइंग नहीं हो सकते, हमेशा अच्छा दिन नहीं होते, बारिश का दिन होता है, तकलीफ का दिन हम फेस करना पड़ता है, संकट हमारा लाइफ में हम आते हैं। बट हमारा वैल्यूज, हमारा कमिटमेंट, हमारा दर्शन, इस सभी बात में बना रहना वेरी इंपॉर्टेंट। हम फ्लक्चुएट नहीं हो सकते, हम अपना आप चेंज नहीं कर सकते। आज हमने कुछ कर रहे गए, अगले साल हम और कुछ बात कर रहे गए, इसी साल अभी इसी पर तो और कुछ बोल रहे गए, नहीं, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। वो आप बदल नहीं सकते है। कुछ बात है प्रभु ने आपको सिखाया, हमको बनाया है, उसमें निरंतर बना रहना बहुत जरूरी है। निरंतर बना नहीं रहता है, गिरावट शुरू हो जाता है। एक समर्पण, अगले बात डेडिकेशन, उसका पूरा करने के लिए, उस सेवा को हम लोग कंप्लीट करने के लिए 100% एक समर्पण बहुत जरूरी है। 100 हम पूर्ण रीति से समर्पण नहीं किया तो शॉर्टकट मारेंगे और कुछ दूसरा चीज दूसरा साइड अच्छा दिखाएगा तो हम साइड गोल पोस्ट हम चेंज कर सकते हैं, वो बदल सकते हैं, सब कुछ लोग गिर सकते हैं, कुछ भी परीक्षा में पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द डेडिकेशन? आप किस बात के लिए कितना गहराई से हम समर्पण किया, परिस्थिति जैसे भी हो आप चेक करिएगा।
डेडिकेशन। दूसरा है सैक्रिफाइस। लीडर्स अपना सेवा को पूरा करने के लिए सिर्फ समर्पित के साथ साथ अपना आप को कुर्बान करना, अपना आप को त्याग करना, बहुत चीजों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं ये तो अच्छा, ये सभी बात मैं कितना लिस्ट में दे रहा हूं, ये सभी बात अपना आप को कुर्बान करना, मेहनत करना, सब बात को साइन ना गए, सभी शुरुआत में होते गए, धीरे धीरे वो सब चला जाता। हमारे पास पैसे आ गया, पदवी आ गया, और कुछ आगे आ गए, अभी अच्छा एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, कंफर्ट लाइफ आ गया है, आप सैक्रिफाइस को और समर्पण को लोग भूल जाते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। नहीं, ये भी किसी ने कहा अकाउंटेबल, आप जवाबदारी है, आप पूछ लिए गए आप जवाबदारी है, कौन जानते हैं? खुद हम अपना आप को जवाबदारी। देखो हमारा विवेक हमसे बात करते, पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु हमेशा हमको वार्निंग देते हैं, बात करते हैं, उत्साहित करते हैं, हमको सब बात करते हैं, कोई नहीं बोल सकते। सो अपना आप को हम जवाबदारी है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा, हम हमारे साथ रहने वाला है, मेरे पास एक कलीसिया है, कलीसिया के लोगों को मैं जवाबदारी हूँ, मैं संस्था का किसी टीम के साथ हूँ, उस सभी टीम लोगों के लिए भी मैं जवाबदारी हूँ। मैं परिवार है मेरा, मैं पारिवारिक लोगों के लिए समझदार हूँ। हमारा सोसाइटी में रहता है, हमारा एक झुंड होता है, बड़ा परिवार, उसके लिए भी मैं जवाबदारी हूँ। मैं किस कम्युनिटी के लिए, किसके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, उस कम्युनिटी के लिए भी मैं जवाबदारी हूँ। लोग इस बात को भूल जाते हैं। मेरे को कोई सवाल नहीं कर सकते, मेरे से कोई पूछ नहीं सकता है, मेरे को सब मालूम है, मैं लीडर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं संस्था चलाता हूं, आप चुपचाप मैं क्या बोल रहा हूं आप सुनो, मेरा मर्जी चलेगा, नहीं होता है। ठीक है, लीडर तो लीडर फैसला करते हैं, बट मैं मेरे साथी के लिए भी मैं जवाबदारी हूँ। आप किसी की जवाबदारी नहीं है, गवर्नमेंट का भी जवाबदारी है, हम लोग सब लोगों की। इसी बातों में हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आप लीडरशिप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा। ये सभी बात हमारा ग्रोथ फेज में हम आगे बढ़ते गए, वो ग्रो करने के टाइम, बढ़ने के समय बहुत अच्छा कार्य करता है, एक स्टेज में नीचे आना शुरू हो जाता है। आप चेक करिए, इसी बात में आप कितना अपना आप को 1% देकर डालकर देखिए, इस सब पॉइंट को अपना आप को 1 से 10 तक एक खुद परसेंटेज करिएगा, ईमानदारी से खुद अपना आप को मार्क डाल दिएगा, आप कहाँ खड़ा स्केल में, इसी साइड में गए, दूसरा साइड में, आप देख सकते हैं। लीडर्स भी फेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, खास कर सेवा में और इस तरह मिनिस्ट्री लोग बहुत जवाबदारी भी रहना, सावधानी से भी रहना है, इस बात में हफ्ता में चेक भी करना, कोई आकर हमको नहीं बोलेगा, खुद सेल्फ इनिशिएटिव्स हम लेना, नहीं है तो हमारा लीडरशिप के लिए कुछ तकलीफ हो सकता है ना। इस तरह लीडर तो फेल हो जाते हैं, संस्था क्यों गिरावट में चले जाता है? किसको हमने देखा बहुत अच्छा सेवा चल रहा था, आगे ही जाता था तो पूरा एक बड़ा गड्ढा है, बहुत सा गिरने का एक डर है। क्यों? काफी संस्था बहुत अच्छा कार्य किया, अभी नाम के वास्ते जी रहे गए, सिर्फ मेंटेनेंस मोड में, ठीक है चल रहे गए, हमारे लाइफ चलते गए, उसको बैलेंस कर ऐसे खड़ा रहने के लिए, अपना आप को संभालने के लिए कोशिश करते। क्यों? आपने बता सकते कोई, क्यों संस्था हमारा सेवा गिर जाता है और उसको प्रभावित कम हो जाता है, क्यों डाउनवर्ड ट्रेंड में चले जाते हैं? बता सकते, बोलिएगा। यस प्लीज, गो गेट। कोई भी बता सकते हैं। सर एक तो सेल्फ सेंटर हो जाता है संस्था चलाते चलाते। ओके, सो होते गए, कुछ पदवी में रहने वाला गए, सिर्फ अपना मतलब के लिए जीना शुरू करते गए,
फिर पूरा सेवा को संस्था को इफेक्ट पड़ जाते, वो गिरावट शुरू होता है। ओके गुड, नेक्स्ट बोलिएगा, बहुत लोग बैठा, बताइएगा। अदरवाइज आप कार्य कर रहे हैं, आपको संस्था है, आप समूह है, वो गिरने का क्या क्या कारण हो सकता है? Sir, compromising in the principles. ओके, हम लोग सिद्धांत को समझौता कर दिया। हमारा नाम को बोलने से लोग बोलेंगे ये लोग तो ऐसे है, वो तो ऐसे करते हैं, ऐसे है, तो समझौता कर दिया तो गिरावट शुरू होता है। ओके वेरी गुड। Or lack of monitoring. लैक ऑफ मॉनिटरिंग, लोग Yes, sir. उसको चेक नहीं करते, हम दूसरा को परमिशन नहीं देते। आप कौन है मेरे को बोलने वाला? सो हम दूसरा से सलाह नहीं लेते गए, दूसरा हमसे चेक करने के लिए हम परमिशन नहीं देते गए, इसलिए हो सकते हैं। ओके वेरी गुड। हम चीजों को बहुत ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जब एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, बहुत कर लिया है। टेक इट ग्रांटेड, सो दैट मीन्स ठीक है, सब ठीक चल रहा है, ठीक ही होगा, ऐसे हम अपना आप को अस्यूम कर देते हैं, ध्यान नहीं देते किस किस बात में ध्यान रहना है, सावधान रहना है, अपना आप को आगे उसमें छोड़ देते, सब ठीक ही होगा, ठीक ही चलता है, यू नो assumption है। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट। Just following traditional model than innovative new models, वो गिर जाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन होने के लिए पॉसिबल है। ओके एक नया एक होता है, नया तरीका, पुराना स्टाइल में हम चलना ही लगता है। देखो पुराना दर्शन तो ठीक है, वो हमारा लाइफ स्टाइल, जैसे हम लोग पहले जैसे टीचिंग देता है आज के जमाना में नहीं, पहले कैसे कलिसिया चलाते गए, प्रचार करते गए, टीच करते गए, काउंसलिंग करते गए, उस अभी फर्क हो गया। अभी जवान बच्चे से हम कैसे बात करना गए वो हमको मालूम नहीं होता है, हमारा स्टाइल में हम चलते गए हो जाते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। वी लॉस्ट द टच, वी लॉस्ट द कनेक्शंस, वी लॉस्ट द रिलेशनशिप उसको कारण से। ओके वेरी गुड। ओके जब संस्था का हेड होते हुए हम एवरी टाइम अपनी टीम के साथ विजन को शेयर नहीं करते, विजन को बताते नहीं रहते, तो जो टीम होती है वो विजन को नहीं समझती, फिर काम समझती है। काम समझने के बाद वो मतलब कहने का कि ये समझती है कि अब तो पैसा आएगा, हमने खाना ही है, तो तब संस्था की पोजीशन हो जाती है कि वो गिरेगी गिरेगी। जब ये पोजीशन आ जाती है, पहले Okay. विजन होती है, सेकंड काम करने वाली होती है, तीसरी पीढ़ी होती है खाने वाली। जब खाने वाली पीढ़ी आ जाती है तो फिर तो गिरेंगे ही। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो शुरुआत करने वाला, फाउंडर्स बोलते हैं स्टार्ट करने वाला, वो किस दर्शन के साथ, किस समर्पण के साथ, किस कौन सा मूल्य सिद्धांत के साथ, क्या अपना आप को त्याग करते हो गए, वो सब कर रहे गए, वो दर्शन दूसरा पीढ़ी तक नहीं होता है। वो ना समझने के कारण से काम का रूप से कार्य करना शुरू करते हैं, फिर बोलते हैं मेरे को क्या फायदा, मैं इतना क्यों करना है, ये सभी आता है। फिर तीसरा पीढ़ी तो मेरे को मिलना है, मैं क्यों करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास ऑन द विजन। आप अपना डिसाइपल्स, अपना लीडर्स, अपना लोग, हम क्यों, हम किस लिए जी रहे, इसलिए मकसद क्या, हमारा बुलाहट क्या है, ये पास ऑन करना दर्शन को। नहीं है तो हम अपना आंखों को सामने वो गिरावट को देख सकते हैं। मैं अभी इधर बहुत लोग से बात करता हूँ, बहुत लोग महसूस कर रहे हैं ब्रदर हम 20 साल पहले जैसे था अभी ऐसे नहीं है। लोग आने वाला वो दर्शन को नहीं पा पाता है, सिर्फ काम के रूप से आते, फेलियर हो जाते हैं। वेरी गुड। ओके नाउ व्हेन द लीडर्स फेल्स, ऑर्गेनाइजेशन फेल्स। लीडर ध्यान नहीं देते हैं, समय नहीं, इस बात को नहीं होता है, आपको बिजनेस को, कंपनी हो, मिनिस्ट्री हो, एवरीथिंग विल फेल। नंबर 1 रीजन, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी विजन। किस मकसद के लिए, किस कार्य के लिए प्रभु ने बुलाया है, उससे आपने दूर हो रहे गए। क्यों, ये भी अच्छा गया, वो भी अच्छा गया, किसी ने बोल रहा है ये भी करो, हम सभी में डिस्ट्रैक्शन हो गया। पाप नहीं कर रहे, रॉन्ग नहीं, बट दैट इज नॉट योर प्राइमरी विजन।
किस मकसद के लिए हमने कार्य कर रहा है, किस मकसद के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, पूरा कार्य करने के लिए हमको नहीं दिया काम। हमको अच्छा लगने लगे और एक में हाथ रखना शुरू कर दिया। दूसरा है, हम लोग अभी वास्तविकता में करंट नीड्स क्या, जरूरत क्या, उसका और हमारे काम के साथ लेना देना नहीं। जैसे गुड समारिटन स्टोरी में कोई पड़ा गए, रो रहे गए, एक्सीडेंट हो गया, नहीं नहीं भाई हम तो दुआ करने जा रहे गए, हम चर्च जा रहे गए, आप मर रहे गए, आप रो रहे गए, दैट इज योर प्रॉब्लम बोलकर हम चले जाते हैं। भैया हमारे साथ रहने वाला के लिए उसको जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे गए, हम बोल रहे हम सेवा कर रहे और कार्य कर रहे, आप चेक करिएगा। अभी ट्रेंड चेंज हो गया, द वे ऑफ अप्रोच चेंज हो गया। अब पुराना बात हम करते गए, हम 30 साल पहले ऐसे कर रहा था, ये कर रहा था, वो तो बोलते रहेगा, बट अभी आजकल लोगों को साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का कानून भी बहुत टाइट हो गया, वेदर इट्स अ बिजनेस, वेदर इट इज अ सेवा संस्था, हॉस्टल चला रहे, ऑर्फनेज चला रहे, इसी नहीं है। संस्था चलाना इसी नहीं है। मैं चला रहा हूँ, मेरे को मालूम है, आप लोग भी कर रहे हैं, संस्था के बिजनेस हो, कार्य हो, चर्च हो। एक तो क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दूसरा के गवर्नमेंट का भी इतना कानून हो गया। ये भी एक पॉइंट है, सेकंड लाइन लीडर्स को हम तैयार नहीं करते। करिश्मेटिक लीडर हूं मैं, बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, अच्छा बोलता हूं, उससे संस्था बड़े नहीं कर सकते। मैं अच्छा अपना आप को बिजी रख दिया, बट किस मकसद के लिए प्रभु ने सेवा स्टार्ट किया, वो गिरावट शुरू हो जाएगा। हम बोलते हैं आप हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग में सेंड योर स्टाफ, आप लोग बोल दिए, किसी को भी भेज देते। हमने इसलिए बार बोला प्लीज किसी को भी मत भेजो, कौन फैसला करने वाला, डिसीजन मेकर चाहिए। आप एब्सेंस है, आपको जगह पर कोई डिसीजंस लेने वाला व्यक्ति है, वो बोलते हैं मैं नहीं है तो कोई भी नहीं है। आप बोल रहे हैं 10 ईयर्स हो गया, 15 ईयर्स हो गया, नो लीडर्स, नो विश्वास योग्य नहीं है, अच्छा लोग कोई नहीं है। प्रॉब्लम लोग से नहीं, आपका है। आपने लोगों को टाइम निवेश नहीं करते, लोगों को साथ बैठते नहीं। यीशु मसीह ने तो साथ में अपना टीम को लेकर घुमा, अगले कभी भी नहीं किया। साथ में टीम के साथ अपना बेस्ट टीचिंग दिया, कर दिखाया गया। सभी के लिए एक ही लाइफस्टाइल है। हमारा बॉस है, उसको अलग करना है, अलग नहीं, वही खाना खाता है, उसी जगह पर सब सोता था। सो क्यों? ताकि हमारा लाइफस्टाइल एक रोल मॉडल हमारा साथी देख सकता है। आपका रोल मॉडल क्या है? लोग से बहुत दूर हो गया बड़े होने के कारण से। आपको डिसीजन मेकर क्या, लोग गलती करेगा, जरूर करेगा, बट चांस तो दे दो, टीचिंग तो दे दो, इक्विप दे दो, मौका दे दो। पूरा काम मैं कलीसिया में मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। ओपनिंग प्रेयर से क्लोजिंग प्रेयर मैं नहीं करना। I have to prepare that. Other teams, teachers, counselors, worship leaders, prayer leaders, फॉलो अप करने वाला है, और अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेक्शंस को कार्य करने वाला है। पुअर मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, कोई सिस्टम नहीं, पॉलिसीज नहीं, हमारा मन में क्या आ गया वो कर दिया। सुनिएगा, सिस्टम इज नॉट अगेंस्ट द होली स्पिरिट डायरेक्शंस। हमारे पास सिस्टम चाहिए। आप समझ लो सिंपल, हमारा इस सिटी में रहने वाला सब विश्वासी है, क्या हम लोग ट्रैफिक लाइट को बंद कर सकते हैं? आप जवाब दे दो। हम सब विश्वासी लोग हैं, हम ठीक तरह हम रोड सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे। हमारा शहर में, हमारा टाउन में इस सिग्नल को हटा दो, सिस्टम को जरूरत नहीं। हम लोग प्रभु का आत्मा का अगुवाई पर चलने वाला, क्या हम लोग उसको हटा सकते हैं? नहीं। सिस्टम है, इसका मतलब सिस्टम के लिए नहीं जी रहे गए। सिस्टम, पॉलिसीज, रूल्स हमको एक डायरेक्शंस में गाइड करने के लिए करते हैं। मैं है और नहीं है तो सिस्टम हमने बना दिया था, सब लोग उसको फॉलो करेगा। जैसे आप बैंक में गया, बैंकिंग के सिस्टम है, शायद मैनेजर है और नहीं है, कोई है जान पहचाने ना, तो सभी वही सिस्टम फॉलो करते हैं। गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दैट इज वेयर बोर्ड है, एल्डर्स, चर्च में हम बोलते हैं एल्डर्स, डीकन्स, कलिसिया का अगुवाई लोग, सेकंड लाइन लीडर्स, कोर ग्रुप, बोर्ड मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स, वो सभी है। उनको ट्रेनिंग भी देना है, उनको जिम्मेवारी भी देना है, वो सिस्टम बनाना है, वो सिस्टम हम भी फॉलो करना। मैं अपना कलिसिया में मैंने एक सिस्टम बनाया, मैं लीडर हूं, मैं अपना मर्जी है, मेरे का उस नहीं है, इसको बोलते हैं फाउंडर सिंड्रोम, शुरू करने वाला के कमजोरी है। ये प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं, आपको अगले 5 साल के बाद आपको बिजनेस और आपको संस्था और आपको चर्च क्या काम करेगा, कैसे दिखाई देगा। सो हमने अभी कहाँ गए, कहाँ पहुंचना गए, क्या स्टेप्स है पहुंचने का, डू वी नो दैट? ओके, देन एक इनोवेटिव आइडिया आज आपने किसी ने बताया, एक नया, अभी थिंग चेंज हो गया। आज इधर हमने एक डिस्कशन किया मीडिया का रोल। आप बोल रहे हैं एक लीडर है, पास्टर बोल रहा, अपना बेटा ने बोला, डैडी आप क्या बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इतना 1 घंटे की जरूरत नहीं, मैं 5 मिनट में मैं एक वीडियो क्लिप में कैप्चर कर मैं आपको दिखा सकता हूं, ताकि उससे अच्छा प्रभावित पड़ेगा। सी इनोवेटिव आइडिया। अभी मैं आपको साथ साथ में कुछ पिक्चर दिखाता हूं, कुछ पॉइंट्स देता हूं, दिस इज दूसरा आइडिया नहीं, ये तो हम भूल जाएंगे। ये एंटरप्रेन्योरियल मीन्स, आप देखो हमारे सामने एक विनीत जी है, मेनी पीपल, बिजनेस लोग भी इधर बैठा है। देखो एंटरप्रेन्योरियल मीन्स ये नहीं हम सिर्फ पैसा कमाना, हमने एक सर्विस डिलीवरी देना, लोगों के लिए हम उसको करना है, एक नया तरीका से, न्यू सिस्टम से, नया एक आइडिया को लेकर उसको करना है। पुराना सोच, पुराना स्टाइल उसको नहीं हो सकता है, वी नीड टू चेंज, अपना आप को बदलना है, तरीका को बदल सकते हैं। देन आप और हम सेवा में गए। आज मैंने कल हमारा एक डिस्कशन ग्रुप में देखा गया, बहुत लीडर्स को एक इनसिक्योर फीलिंग है, अपना का अंदर एक अलग अलग प्रकार का डर है। उस डर को कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रकार एक्टिंग करते गए और कार्य करते गए, हम प्रेशर करते गए, हम दूसरा को हमारे नजदीक में हम आने नहीं देते गए, हम सोचते गए ये मेरे से अच्छा उसको करेगा, लोग उसको ध्यान देगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा हाल क्या होगा। किसी ना किसी प्रकार का डर ना होने के कारण दूसरा को एक गुण को, कैरेक्टर्स को, कैपेसिटीज को एक नया हम लेकर नहीं आते। हम सिखाते भाई मेरे को कितना मालूम उतना उसको भी हम सिखाऊंगा, अच्छी बात है, मेरे से अच्छा कार्य कर रहे तो बड़ी बात, अच्छी बात है, और हमारा कार्य बढ़ेगा, हमारा सेवा बढ़ेगा। एक जगह पर मेरे पास 5 लीडर है तो हम 5 जगह पर उस कार्य को कर सकते हैं। मैं अगला में कितना कर पाएंगे, मेरा लोग मेरा लेवल पर करना, जैसे यीशु मसीह ने ट्रेनिंग देकर सिखाकर लोगों को फुल पावर एंड अधिकार सब ट्रेनिंग देकर उसको बोला आप जाकर करो, मैं आपको हाथ में सौंप दिया हूं। हम जिम्मेवारी तो देते गए, उसको कैपेसिटीज को बिल्डअप नहीं करते, मौका नहीं देते, अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पहले आपने किसने जवाब दिया, हम हमारा दर्शन, हम किस लिए जी रहे हैं, हमारा विजन क्या है, मकसद क्या है, गोल क्या है, हमारा दूसरा टीम को हम ट्रांसफर नहीं करते, खुद तो हम अपने आप को रखते हैं। और एक संस्था गिरने के कारण हमारा कैपेसिटी से बढ़कर बहुत हम कार्य को और ज्यादा शुरू कर देते हैं। हम ये भी करना, वो भी करना, इतना जगह पर करना है, ये भी अच्छा लगे, ये भी स्टार्ट कर दिया है, बट बैठकर उसको कैलकुलेट नहीं किया, क्या मैंने बिल्डिंग तो शुरू किया है, मैं कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं 10 लोगों को तो साथ मेरे साथ ले लिया है, क्या फ्री में मेरे साथ काम थोड़ी कर पाएगा। सो उसको मैंने देखभाल करना है, मैं उसके लिए कैसे करना है। हम जब आज किसी ने प्रसार करा था, जब आप खिड़खिड़काना, दरवाजा प्रभु खोलेगा, आप कार्य करो। जबरदस्ती में दरवाजा को धक्का देकर तोड़कर अंदर जाकर आप अगले साइड में काम करने का कोई जरूरत नहीं है। दैट इज ट्रू। हमारे पास कितना कैपेसिटी उतना, हमारे पास देखो 4 रोटी है, चलो मैं 1 को 2 रोटी दे सकता हूं, मैं बांट सकता हूं। हम 8 लोग हो गया, आधा रोटी के
हमने खाएंगे, क्या हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा? हम स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हमारे पास 10,000 ही है, हमारे पास हम 4 लोग रख दिया तो 2,500 में कैसे जाएगा? मेरा बजट क्या है? मेरे पास इसी वक्त फिलहाल इसी साल प्रभु ने कितना मेरा कैपेसिटी की बढ़ाया, कितना रिसोर्सेस है, उसके साथ प्लानिंग नहीं करते। सो संस्था अच्छी तरफ स्टार्ट किया, फेल हो जाता है। इस पिक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक लेफ्ट साइड परफॉर्मेंस और टाइम दिया गया, एक बेल शेप है। सुनिएगा, इसमें लिखा है आइडिया कंसेप्शन। प्रभु किसी न किसी व्यक्ति के मन में एक आइडिया देते हैं, एक योजना देते हैं। वो आइडिया, एक सपना, एक विजन, वो कंसीव हो जाता है, एक गर्भ हो जाता है, हमारा माइंड में, दिल में बैठ जाता है। फिर इन्फेंसी, बचपन। बचपन मीन स्टार्टअप, हमने सेवा शुरू किया, संस्था स्टार्ट किया, प्रभु ने इस दर्शन दिया, मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छी बात है। देखो, उसको साथ साथ एक नीचे एक कर्व आ रहा है, इसमें मीन्स अंडर रिसोर्स्ड। प्रभु ने दर्शन दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया है, साथ साथ उसको चलने को, चलाने को, करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, लोग चाहिए। उसको आपके पास नहीं है, फिर आपको और एक्सपेंड और ऊपर जाते जाएंगे। वो है फाउंडर्स ट्रैप। उसका मतलब कौन शुरू करते गए वो कल्पना का दुनिया में रह जाते गए, रियल लाइफ में नहीं आता है। बहुत लोग आप देख पाएंगे, बहुत कुछ बात करेगा, बट आपके साथ उसको प्रभावित, उनको जीवन नहीं हो रहे, उनको टीम डेवलप नहीं हो रहे। क्यों नहीं? वो मैं कर सकता हूँ, हवा में बात करेगा, बहुत तेजी से जानेगा। नाउ इसमें और एक तीसरा अंदर का अंदर लिखा गया, ओवर एक्सपेंशन। बढ़ना तो चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं। आप कमजोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, निराशा में बढ़ जाएगा, स्ट्रेस होगा, तकलीफ होगा। ये एडोलेसेंट स्टेज, दैट मीन्स वो है जवान में हम आ जाते हैं, गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड फोकस्ड, वो हम ध्यान देना शुरू करते हैं। अच्छी बात है, ओके, दिस इज द वे वी हैव टू डू इट विद द सिस्टम। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करना अपना काम को। अभी आज एक योजना आ गया, हमने चला गया, कल और एक, नहीं, हमारा काम को थोड़ा ऑर्गेनाइज में करना है, अच्छी बात है। वो उसी टाइम ऑर्गेनाइज करने के टाइम लोग हमारा बस में आ जाते हैं, प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, अच्छा कार्य करने वाला, स्किल वाला, कैपेसिटीज वाला आता है। उसको हम सही तरह एक्सपेंड होने के टाइम उनको सही तरह ट्रेनिंग देकर सही तरह हम गाइड नहीं करेंगे, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। ये सबका होता है। कलीसिया में लोग ओपनली बात नहीं करते, पीछे जाकर बात करते। क्यों? वो क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं होगा। आप ओपनली बात करो, प्रॉब्लम क्या है डिस्कस करो, नहीं करते। देन और आगे बढ़ते गए, प्राइम स्टेज बहुत अच्छा चल रहा है, हम बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया स्टेज होता है। कंटिन्यूस रीऑर्गेनाइजिंग, इनोवेटिव आइडियाज, नया एक प्लान, नया आइडिया, बहुत अच्छी बात है। बट उसी के बीच में और एक देखो, एक और एक कर्व ऊपर जा रहा है। इसका मतलब व्हाट इज नेक्स्ट? प्रभु क्या बोल रहे हैं अगले साल में, आने वाला 5 साल में प्रभु आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? आपको संस्था सेवा अपने कैसे आगे करना है, आपको मालूम नहीं है तो आप नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। व्हाट नेक्स्ट? 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, आप कार्य करते हैं, 5 साल, व्हाट नेक्स्ट? बहुत अच्छा बढ़ गया, बहुत अच्छा आप लोग आ रहे हैं, बट व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट? आपको नहीं मालूम है तो कलीसिया गिरना शुरू हो जाते, नीचे आ जाएगा, कर्व ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाना चाहिए। जैसे इधर एक पौड़ी की तरफ, स्टेप्स की तरफ ऊपर नहीं आएगा, नीचे आना शुरू हो जाता है। ओवर द हिल, हम बोलते हैं हम पहाड़ के ऊपर हम खड़ा है, मैच्योरिटी है, हम बहुत है, हम हमारा सब उसी बात को हम बात करते रहेंगे। उसके बाद अरिस्टोक्रेसी में देन ये बोलते हैं रेस्टिंग ऑन द लॉरल्स। इसका मीन्स मैं 10 साल पहले मैं ऐसे कर रहा था, मैं जब 1995 में मैं ऐसे, वो सब पुराना का कहानी के गवाही के ऊपर जिएगा। आज का वास्तविकता में कोई गवाही नहीं, कुछ बोलने का कुछ नहीं। पुराना 10 साल 20 साल हम कहानी बोलते रहते, हम उसी के भरोसा में हम जीते, हम लोग ऐसे था। देन ईयरली ब्रोक्रेसी मीन्स
वो है, सब कानून है, लोग कानून के लिए काम करते हैं। जोश है नहीं, पैशन है नहीं, समर्पण है नहीं, वो सब खत्म हो जाते हैं नाम के वास्ते और नौकरी वास्ते। नौकरी के कारण से ये कार्य शुरू होता है। देन ब्यूरोक्रेसी मीन्स उसी टाइम ये लोग बोलते हैं मेरे को मालूम, मैं फाउंडर हूँ, मैं पास्ट हूँ, मैंने स्टार्ट किया, आपको अच्छा लग रहा है तो रहो, नहीं तो चले जाओ, चल छोड़ सकते हैं, थैंक यू। उसी स्टेज में आते हैं, कोई किसी ने आइडिया नहीं दे सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम मिलकर बात नहीं कर पाएंगे, लोग हमारे नजदीक में नहीं आ सकते, आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दो। आपने सुना होगा, देखा होगा। सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट मरने के पहले का स्टेज है। उसी टाइम आपके साथ अच्छा अच्छा लोग काम करने वाला छोड़कर चला जाएगा, उसको दिखना शुरू होगा, बट लीडर को दिखता नहीं है, दूसरा को दिखता है कि वो लोग छोड़ देगा, ज्यादा बोलेगा माइंड योर बिजनेस, आपको बोलने का हक नहीं बोलेगा, संस्था खत्म हो जाता है। नाउ देखो, बिजनेस लोग है पर पीढ़ी से भी चला रहे, क्यों? अब टाटा ग्रुप को ले लो, बजाज ग्रुप को ले लो, लेन से काफी संस्था है, आपको मालूम है, बिजनेस लोग में भी देखा, मार्केट में देखा, वो क्यों पीढ़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको कारण क्या, कोई बता सकते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? बिजनेसमैन कोई बता सकते हैं? विजन को अच्छी रीति से अगली पीढ़ी में पास ऑन किया, जो उनका दर्शन है, जो प्रोडक्ट है। ओके, सो उस प्रोडक्ट को नया बनाया, टीम को डेवलप किया, उसको जिम्मेवारी को देकर उसको पास ऑन किया। सुनिएगा, दोस कंपनीज फोकस्ड ऑन पर्पसेस, किस मकसद के लिए? इफ यू थिंक इट बजाज, आपको माइंड में क्या आता है? इलेक्ट्रिकल्स। टाटा को कहते हैं इमीडिएटली वाज का, दे आर द लीडर्स इन द मार्केट्स, एविएशन, सभी रोड ट्रांसपोर्ट। So if you take any products, you know their branding. क्या आपको मेरे बारे में बोलने से, आपको संस्था को बोलने से, आपको चर्च का नाम बोलने से और किसी कार्य हम कर रहे हैं उससे लोगों को क्या पता नहीं, ये भी कर रहे वो भी कर रहे, मालूम नहीं, बट दे आर वेरी फोकस्ड। कोई भी ब्रांडिंग देखो, बिजनेस हाउसेस, दे आर फोकस्ड। क्यों हम लोग फोकस नहीं? फोकस ना होने के कारण से प्रभावित नहीं, इसको ब्रांडिंग यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपको खासियत क्या है? Yes, if you are a teacher, focus on the Bible teaching. If you are a Sunday school, if you are working with the children, you focus on children. नहीं मैं उस तो थोड़ी टाइम के लिए मैं अपना आपका एक मौका मिलने टाइम तक वो करूंगा, दूसरा मैं मिल के उसको छोड़ दूंगा, आप नहीं छोड़ सकते, वो आपको इफेक्टिव नहीं खत्म होगा, क्योंकि आपके लिए किस मकसद के लिए, किसके लिए प्रभु ने तैयार किया, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसी के लिए आपने उस दुनिया में भेजा है, आपने उसको छोड़ दिया। बीइंग इनोवेटिव एंड अडैप्टिव, नया तरीका, नया समय के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, हमारा लाइफस्टाइल बोलना हमने चेंज करना, हम अपना आप चेंज नहीं करेगा, लोग हमारे लिए चेंज करेगा, मुश्किल है, हम भी फेलियर हो जाएंगे, हमारा मिनिस्ट्री भी, सेवा भी, कंपनीज, बिजनेस सब फेल हो सकते हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट, जैसे अभी किसी ने किया, टीम को तैयार किया, उसको पास ऑन किया, बिजनेसमैन साथ में दूसरे के साथ तैयार करता है, अपना टीम को तैयार करता है, बट हम लोग हमारा आत्मिक बच्चे को मेरा तरफ बढ़ने के लिए हम तैयार करते हैं, ओवरऑल मैनेजमेंट हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, और लोग मेरे को ऊपर भरोसा में जीना का, मेरे से पूछ कर आरेख करना। प्लानिंग एंड बजटिंग, बहुत अच्छा योजना तैयार करते गए, कोई भी कार्य करने के पहले, कोई एक्सपेंशन करने के पहले बजटिंग करते हैं, योजना तैयार करते हैं, फाइनेंशियल प्लान, मैन पावर सब करते हैं, टेक्नोलॉजी सभी करते हैं, सोचते हैं, ये नहीं हमने जैसे ऐसे कर दिया, कल सोच लिया, ऐसे नहीं करते, मार्केट सर्वे करते हैं। नाउ सेम वे, कौन सा मिशन संस्था भी हमारे से 50 साल, कुछ तो 100 साल के ऊपर हो गया, हमारे सामने है संस्था है। मैं अभी इधर मद्रास में हूँ,
मैंने इस संस्था का मैंने देखा, एक CMC है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, इवन यू नो द मदर तेरेसा होम्स है, इनके पास क्या खासियत है? कॉलिंग एंड कमिटमेंट टू द विजन। पुराना सिस्टर चला गया, नया सिस्टर मदर तेरेसा का जगह पर नया आ गया, उस बुलाहट और उसको समर्पण चेंज नहीं है। कोई दूसरा आएगा उसी स्टाइल उसी समर्पण के साथ उसी उसमें काम करेगा। नहीं है तो गलत लोग आ सकते हैं, बट वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं अगले लीडर को तैयार कर कर। देखो आपको कोई कॉलेज में आप काम कर रहे हैं, टीचर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, उसमें ऑलरेडी चेन बनाया सिस्टम। अचानक कुछ उसको हो गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको सीनियर प्रोफेसर टेक ओवर करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दे आर ऑलरेडी गिविंग ए सिस्टम। हम सब बोल रहे हैं हम कब तक मैं कितना आपको पास मेरे पास के मैं ही करते रहेंगे, वो लीडरशिप टीम तैयार नहीं हो सकते। अभी MCC कॉलेज है, फेमस कॉलेज है इस सिटी में, मैं कहाँ भी हूँ, देयर इज अ सिस्टम। Mother Teresa charities, how they are committed to the vision, committed to that। अभी मैं कल बात कर रहा था, एक 30 साल काम किया इस हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर आया इधर, वो बोल रहा है लोग इधर ही साथ में काम करना चाहता है, छोड़कर नहीं जाते, बट 3 साल का मैनेजमेंट छुट्टी देते हैं बाहर से आकर काम कर आने के लिए। सो 3 years दे मेक मनी एंड दे विल कम बैक एंड वो सब लोग वापस आ जाते हैं, छोड़कर नहीं जाता है, बीच में ब्रेक देते हैं, यू कैन वर्क इफ यू वांट सम मोर मनी टू घर बनाना, ये क्या वापस आता है। क्यों? मैं इसी के लिए मैं समर्पित किया। प्रोफेशनलिज्म अप्रोच। देखो हम बोलते हैं खुदा देखेगा खुदा बात, मैं आज आप इस टीचिंग के लिए मैं तैयारी नहीं किया। हम बोलते हैं खुदा मेरे को वचन दे देगा उसको, देखो हम तो भरोसा तो खुदा के ऊपर है, बट एक हम सिखा रह गए, दूसरा को समझा रहेगा, हम प्रचार करना और टीचिंग देना कलीसिया में और संस्था में, यू नीड टू प्रिपेयर, डू इट इन अ प्रोफेशनल वे। कैसे भी है तो कैसे चलेगा, देखो वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे अपना आप को उसको करना, एक त्याग करना, सैक्रिफाइस करना, अच्छा एक एक्सेलेंस में अच्छा माना गया, त्याग बहुत करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। और कितना लीडर्स इधर बैठा गए, संस्था को चला रहे, कलीसिया को चला रहे, आपको मालूम कितना आपने सैक्रिफाइस करते हैं। आपको सैक्रिफाइस को सभी लोगों को 100% समझ भी नहीं आएगा, लोग नहीं करते, हम नहीं छोड़ सकते। They have to do that, we have to do that, क्योंकि उसी के लिए तो हम समर्पित किया। Then leaders are role model। इधर आपको तरफ बढ़ना, मैंने अभी पंजाब गया, हम पिछले हफ्ता मैंने पूछा, एक किससे पूछा, क्यों सर हमारे सामने लोग है, उन्हीं को ऐसे देखा, उन्होंने भी जैसे जीना शुरू कर दिया, ये भी लीडर बन गया, जैसे उन्होंने देखा अपना लोग से उसी स्टाइल कॉपी किया। क्यों? रोल मॉडल ही गलत था। आप क्यों ब्लेम क्यों कर रहे लोगों को? हम फेलियर हैं, मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, मैं सच्चाई नहीं बोलता हूं, मैं दिखावा करता हूं, मेरा टीम भी ऐसे करना शुरू करेगा। प्रिपेयरिंग सेकेंड लाइन लीडर्स, बहुत अच्छा आपने कैप्चर किया, हमारा है इस सभी उसको जी रहे। सो हम लोग कैसे वापस आना है? आपको लग रहा है हम गिर रहे गए, हमारा सेवा कभी प्रभावित नहीं हो रहे गए, नाम के वास्ते चल रहे बट इतना इफेक्टिव नहीं, कैसे गए? नंबर 1, सीक गॉड। जैसे इसरा नबी की किताब में लिखा, लोगों को बोला, सब वचन में क्या लिखा, ढूंढा, प्रार्थना किया, मिलकर अपना आप को समर्पण किया, पश्चाताप किया है, वापस आने के परमेश्वर को ढूंढना है, क्योंकि हमारा ताकत से हम नहीं कर सकते, वो भरोसा तो है। दूसरा है रीविजिट द विजन। आप अपना आप को चेक कर रहे हो, आप क्यों सेवा कर रहे हैं, हमारा ब्लॉकेट क्या है। बट रीडिफाइनिंग द मिशन, 30 साल पहले हमने एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया। मिशन मीन्स दर्शन को पूरा करने के लिए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, उसको एक बदलावट आएगा। दर्शन को हम समझौता नहीं कर रहे। देखो पहले फॉर एग्जाम्पल हम फिजिकली हम करते थे, अभी कोविड के बाद हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। अभी मीटिंग का खर्चा बहुत कम हो गया, हम लोग ऑनलाइन में भी क्लास ले रहे हैं। सी
हमने चेंज किया मिशनल एक्टिविटी को, दर्शन को छोड़ा नहीं। स्ट्रेंथनिंग द मिशनल इंटरवेंशंस, इंटरवेंशन मीन्स एक नया तरीका हमने ढूंढना है, उसको एक रणनीति के रूप से हम लेकर आना। पुराना जैसे है ऐसे नहीं हो, यू शुड टू चेंज। हमें नहीं चेंज करना, लोग हमारे लिए चेंज नहीं करेगा। री स्किलिंग, आपके अंदर क्या स्किल है? देखो सभी आप लोग कंप्यूटर सीखा, सभी लोग आपको काफी है मीडिया का स्किल्स देखा, पढ़ने का, नोट्स बनाने का, समझने का, कंप्यूटर का स्किल्स है, बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये तो हम अपना आप को तैयार करना, नहीं ये तो हमारा नया पीढ़ी आ रहा है हमसे अच्छा है, देयर इंटेलिजेंस हमसे अच्छा सोच रहे हैं, नहीं ये तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, लोग हमको पसंद नहीं करेंगे। टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड बदल रहे हैं, उसको हम फायदा उठाना। से फॉर एग्जांपल मीडिया में किसी ने पूछा था आज का जवान चर्च में तो नहीं आता है, वो देखो चेक कर कर देखो ट्रेंड क्या, वो लोग कहाँ बैठते हैं, बोलते सोशल मीडिया में पूरा टाइम बैठते हैं। आप उस ट्रेंड के अनुसार यू हैव टू चेंज, एडवांटेज ले लो, मीडिया का एडवांटेज ले लो, और उनका क्या इसका लगता है यू नीड टू चेंज, बी विलिंग टू चेंज। किसी ने बताया लीडर सीखते नहीं है, वो समझते हैं अपना आप को मालूम है, दैट इज द डाउनफॉल। अपना आप को बदलना है। बहुत लोग एक सेट हो जाए कॉन्क्रीट की तरफ, माइंड में सोच को, एटीट्यूड को सब कुछ सेट किया, बोल रहा मैं तो ऐसे करना, मैं इतना साल मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करूंगा, नहीं, हम चेंज करना पड़ेगा अपना आप को, अपना टीम को हाई लेवल का ऊपर लेकर आना। देखो आप कोई कॉलेज में जा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, बहुत लेवल होता है, उसको कोई थोड़ा आपको लेवल में सोचने वाला भी चाहिए, और हाई परफॉर्मेंस, उसको आउटपुट 50% नहीं 80%, 80% वाला को 90% में लेकर आने के लिए हमने कोशिश करना। देन डेवलप अ सस्टेनेबल मॉडल, सस्टेनेबल मॉडल निरंतर बना रहने का आपको अपना आप को करना। आपका साथ चर्च है, स्टेबिलिटी है, संस्था है, सेवा है, वो आगे चलते रहेगा। हम खत्म हो सकते हैं, वो सेवा चलते रहेगा। उसको एक सस्टेनेबल प्लान, आपको योजना और उसको तरीका, फाइनेंस हो सकता है, स्किल हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, मैन पावर हो सकता है, लोग उसको हम लोग तैयार करना है। नाउ आपका सवाल मैं जोड़ रहा हूँ, आज आप अपना मिनिस्ट्री को, संस्था को और कंपनी है और आपका कार्य है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपने क्या क्या करना, प्लीज आप लिख दिएगा आज व्हाट यू शुड डू, और आपको लाइफ प्रभावित होना और अपने ओके टिपिंग पॉइंट में और प्रभावित डालेगा आगे, और हम ग्रो होना है। उसके लिए आप क्या क्या चेक कर कर देखिएगा, पवित्र आत्मा हमको हेल्प करेगा समझने का। हमको सिट एंड राइट, आपको प्लीज लिखित रूप में रखकर रोज उसको प्रार्थना में इसको ले लिएगा, बात करिएगा, मे द लॉर्ड विल हेल्प यू। हम कितना लोग सुना गए, मेरा प्रार्थना है आपको ऐसा लीडर, आपका लाइफ, आपका सेवा बहुतायत से बढ़ते जाएंगे उस परमेश्वर के ज्ञान को लेकर, और आगे आप चेक करिएगा, अपना आप को एवेल्युएट करिएगा। सो मे द लॉर्ड विल हेल्प यू टू ग्रो, आमीन। Somebody can lead us in prayer, one person, आपको लग रहा है आप प्रार्थना करना, प्लीज lead us in prayer, then we will close. पवित्र परमेश्वर, हमें सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु, और अभी तक हम लोग सुन रहे थे और सुन रहे हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में बहुत सारे बातें हम भी सुना है, ऐसे संस्था के बारे में, अपने जिंदगी के बारे में, अपना प्रभु जी कलीसिया के बारे में हम सुना है प्रभु जी। अभी दोबारा हमको रिमाइंडर, हमको याद दिलाया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को हम समर्पण करते हैं एक और दवा, सभी मिलकर एक भाई बहन और एक परिवार के रूप से, एक कलीसिया को रूप से, एक झुंड के रूप से किधर भी हम रह रहे हैं अभी प्रभु जी, उसी जगह में हम लोग बदलावट लेकर आने के लिए और दोबारा हमको याद दिलाया प्रभु जी, हम री राइट करने के लिए, रीथिंक करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए प्रभु जी, दोबारा अपने आप को प्रभु समझने के लिए ये याद दिलाया है हमको ज्ञान से प्रभु। हम लोग सुना है ज्ञान से प्रभु जी, वो हम सुने ही नहीं प्रभु जी, वैसे करने के लिए हमको प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी। आप तो मदद तो कर दिया प्रभु जी, बहुत सारा जानकारी तो दे दिया प्रभु जी,
फिर हम लोग का प्रभु जी उसका अंदर अगुवाई से हम लोग करना चाहते हैं प्रभु जी, वो अगुवाई से हम करेंगे प्रभु जी। उम्मीद है प्रभु जी हम करेंगे सारे परिवार मिलकर, हम लोग कलीसिया मिलकर प्रभु, बड़े सारे लीडर्स मिलकर प्रभु अपने अपने जगह में प्रभु जी हम लोग अपने परिवार को और हमारे कलीसिया को, हमारा सोसाइटी को, हमारा देश को एक आशीष का कारण बनकर बढ़ोतरी परिवहन अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए प्रभु जी हमको रखा है, चुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिनों को आप बहुत सारा प्रभु चीजों को, सीक्रेट्स को हमको सुनने के लिए मदद करा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। नई चीजें प्रभु जी कुछ सुना है प्रभु जी, उस चीजों को हम लेकर और उस बातों को लेकर हम मनन करेंगे प्रभु जी, उसका आगे बढ़ेंगे, दूसरा को भी बताएंगे प्रभु जी, हम करने वाले बनेंगे प्रभु जी। सारे आदर और महिमा यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। आमीन। थैंक यू।